हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज क्लास में हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम में ही इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर द गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अगर गंगा रिवर की बात करें तो जो इसका ओरिजिन प्लेस है ये उत्तराखंड है। जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट करती है। जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख माउंटेन रेंज में एक ग्लेशियर, इसे कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी रिवर के नाम से। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर के नाम से निकलती है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये है गोमुख माउंटेन रेंज जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, इसी माउंटेन रेंज में है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से गंगा रिवर निकलती है भागीरथी रिवर के नाम से। कौन सी रिवर के नाम से? भागीरथी रिवर के नाम से। अब यही जो भागीरथी रिवर है ये देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा रिवर से आकर मिलती है। ये किससे यहाँ पर आकर मिलेगी? अलकनंदा रिवर से। जब भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलेगी उसके बाद जो रिजल्टेंट रिवर है उसे कहते हैं गंगा रिवर। ठीक, यहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जब देवप्रयाग में मिलेंगे उसके बाद जो नदी है उसे कहते हैं गंगा रिवर, है ना। ये है गंगा। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखा था कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। गंगा रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है ये गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। और यहाँ पर ये भागीरथी रिवर के नाम से निकलती है। ठीक, और गंगा रिवर यहाँ से उत्तराखंड से ओरिजिन करती है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के बाद जो गंगा रिवर है ये एंटर करती है बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में। ठीक, अगर यहाँ पर देखा जाए एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर गंगा रिवर जो है ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक यहाँ पर स्थान है जिसे कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार से क्या होता है कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर जो है ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहाँ पर? प्लेन एरियाज में। जो गंगा रिवर है ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है ना। उसके बाद ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। गंगा रिवर उत्तर प्रदेश से होकर बहेगी। उसके बाद ये बिहार में एंटर करेगी, बिहार के बाद ये झारखंड में एंटर करेगी और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी। ठीक, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक स्थान है फरक्का, है ना, इसे कहते हैं फरक्का बैराज। ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में है फरक्का बैराज, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो गंगा रिवर है ये दो शाखाओं में बट जाती है ना, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। जो इसकी मेन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जो मेन शाखा होती है, जो मेन ब्रांच होती है, वो कहाँ एंटर करेगी? वो बांग्लादेश में एंटर करेगी, है ना। मेन ब्रांच कहाँ एंटर कर गई? बांग्लादेश में एंटर कर गई। और जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ये फरक्का बैराज के साउथ से होकर बहती है, मतलब दक्षिण दिशा में बहेगी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में ही, है ना। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में माउथ बनाएगी। ठीक, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पर वेस्ट बंगाल से होकर बह रही उसे कहते हैं हुगली रिवर, है ना। ये कौन सी रिवर है? ये है हुगली रिवर। ठीक, और वहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूटरी, जो शाखा बांग्लादेश में एंटर कर रही है उसे हम लोग कहते हैं पद्मा रिवर। इसे क्या कहेंगे? पद्मा रिवर कहेंगे। यहाँ फरक्का बैराज से जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो मेन ब्रांच है गंगा रिवर की, वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है और बांग्लादेश में इसे हम लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हम लोग कह सकते हैं कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहीं पे क्या होगा कि यहीं पर गंगा रिवर से बांग्लादेश में एक नदी आकर मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में हम लोग जमुना रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना रिवर के नाम से। ब्रह्मपुत्र में ही पद्मा रिवर और जमुना रिवर, बांग्लादेश में पद्मा रिवर और जमुना रिवर आकर मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यही गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गंगा रिवर जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो भागीरथी रिवर के नाम से होता है। कहाँ पर? गंगोत्री ग्लेशियर में। गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा रिवर भागीरथी रिवर के नाम से ओरिजिन करती है। उसके बाद ये देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा रिवर से मिलती है और वहीं से इसे हम लोग गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर गंगा रिवर जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी,
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एंटर करती है, फिर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक बैराज से गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो इसका मेन ब्रांच होती है वो पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में एंटर करती है, और यही जो पद्मा रिवर है ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र या जमुना रिवर से मिलती है। उसके बाद मेन ब्रांच जो है मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के कन्फ्लुएंस से जो रिवर बनती है वो बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है, जिससे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, ठीक। और वहीं जो दूसरी ब्रांच है ना, उसे हम लोग कहते हैं हुगली रिवर, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, ठीक। सो यहाँ पर अगर हम लोग पीपीटी की बात करें तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर यह पॉइंट कह रहा, सेकंड पॉइंट, कि एट देवप्रयाग में भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से आकर मिलती हैं, वहीं से हम लोग इस नदी को गंगा नदी कहते हैं, ठीक है ना। द गंगास मेन स्ट्रीम्स बिगिन्स एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स एट देवप्रयाग इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, है ना। सो उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर आकर मिलती हैं तभी से हम इस नदी को गंगा नदी कहते हैं, ठीक। अब ये तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड के हरिद्वार नामक स्थान पर, है ना, हरिद्वार नामक स्थान पर जो गंगा नदी है ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मतलब कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में एंटर करती है। कहाँ पर? हरिद्वार में। फिर ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो गंगा रिवर है ये उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज और बनारस से होकर बहती है, ठीक है। और जो पटना है बिहार का वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। एट प्रयागराज में क्या होता है कि जो गंगा रिवर है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर, तो प्रयागराज में गंगा रिवर और गंगा रिवर से कौन सी रिवर मिलेगी? आके यमुना रिवर आकर मिलती है, ठीक। सो यमुना रिवर गंगा रिवर से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, ठीक। और यहीं प्रयागराज में ही गंगा रिवर, यमुना रिवर और सरस्वती रिवर मिलती हैं, इसलिए इसे हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक। फिर इन वेस्ट बंगाल गंगा रिवर बाइफरकेट्स एट द फरक्का बैराज इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, वन इज हुगली रिवर एंड अनदर इज पद्मा रिवर। हुगली रिवर की बात करें तो इट फ्लोज साउथवर्ड एंड पासिंग थ्रू कोलकाता एंड एम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड पद्मा रिवर की बात करें तो द पद्मा रिवर फ्लोज इनटू बांग्लादेश वेयर इट इज़ नोन एज पद्मा रिवर, है ना। और यहीं बांग्लादेश में ही पद्मा रिवर जमुना रिवर से आकर मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग पंचप्रयाग की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देखें, सो ये है उत्तराखंड में बद्रीनाथ पीक। बद्रीनाथ पीक में एक ग्लेशियर जिसे हम लोग कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं अलकनंदा रिवर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। सो ये जो रिवर है जो यहाँ से होकर बह रही है ये है अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर है? अलकनंदा रिवर, है ना। सो क्या होता है कि अलकनंदा नदी में कई नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। सो अलकनंदा रिवर में कई रिवर आकर मिलती है और जब भी कोई दूसरी नदी मिलती है तो एक प्रयाग बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सो ये है धौली गंगा रिवर। सो धौली गंगा रिवर जब अलकनंदा रिवर से आकर मिलेगी तो ये बनाएगी विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। उसी प्रकार से जब अलकनंदा रिवर नंदाकिनी रिवर से आकर मिलेगी, है ना, जब नंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलेगी तो बनाएगी नंद प्रयाग, ठीक। अगर कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग तब बनता है जब अलकनंदा रिवर पिंडार रिवर से आकर मिलती है। उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा रिवर मंदाकिनी रिवर से मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर से मिलती है, ठीक है। सो ये उत्तराखंड में कुछ प्रयाग हैं जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक। हाँ। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि पद्मा रिवर इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड द जमुना इन बांग्लादेश। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग जमुना रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो जो गंगा रिवर है ये बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है। पद्मा रिवर जमुना रिवर से मिलेगी, उसके बाद मेघना रिवर से मिलेगी, है ना, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती है और डेल्टा बनाती है जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, ठीक। अगर गंगा रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 25 किलोमीटर। अगर इंडिया में इसकी लेंथ की बात करें तो वो ये है 2071 किलोमीटर, ठीक है। अगर बेसिन एरिया की बात करें तो ये है कुछ 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। गंगा रिवर की बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। यहाँ पर कुछ हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डैम देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिहरी डैम इंडिया का टालेस्ट डैम है जो कि भागीरथी रिवर पर स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। वैसे ही रिहंद डैम की बात करें तो रिहंद डैम जो है ये रिहंद रिवर में स्थित है। जो रिहंद रिवर है ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक। सो रिहंद डैम का जो रिजर्वायर है, रिहंद डैम के रिजर्वायर को हम लोग कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर।
गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो है ये इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है, ठीक। सो इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड लेक या लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर है, ठीक। अगर फरक्का बैराज की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहीं पर जो गंगा रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक है पद्मा रिवर, दूसरी हुगली रिवर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक है, सहायक नदियों की बात करें। सो सबसे पहले पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि कहाँ से आएंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हिमालयाज से आएंगी, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि पेनिनसुलर इंडिया से आएंगी, ठीक। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये कुछ हैं: रामगंगा रिवर, गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंधक रिवर, कोसी रिवर और महानंदा रिवर। ये कौन सी हैं? ये हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर और दामोदर रिवर, ठीक। सो राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यमुना रिवर है, सोन रिवर है, दामोदर रिवर है। और राइट बैंक कुछ स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि कर्मनासा रिवर, पुनपुन रिवर, कील रिवर, ठीक। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रामगंगा रिवर की बात। अगर रामगंगा रिवर की बात करें तो इसका जो ऑरिजिन प्लेस है ये कहाँ से हो रहा है? उत्तराखंड। सो रामगंगा रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिन कर रही है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय वाले रीजन से। कहाँ से? गढ़वाल हिमालयास वाले रीजन से कौन सी नदी निकल रही है? रामगंगा रिवर निकल रही, ठीक। जो रामगंगा रिवर है ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है ना। सो रामगंगा रिवर कहाँ से होकर बहती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से रामगंगा होकर निकलती है, इसलिए इस नेशनल पार्क को हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक। और उत्तराखंड के बाद ये रामगंगा रिवर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में रामगंगा रिवर गंगा रिवर से आकर मिल जाती है, ठीक। सो ये हो गई रामगंगा रिवर। अब दूसरी रिवर की बात करें जो कि है गोमती रिवर। गोमती रिवर भी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। और इसका जो ऑरिजिन प्लेस है ये है फुलहर लेक। कौन सी? फुलहर लेक, या फिर इसे हम लोग गोमत ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमत ताल। ये कहाँ स्थित है? ये है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है? गोमती रिवर निकलती है। जो गोमती रिवर है ये लेफ्ट बैंक ओनली ट्रिब्यूटरी है जो कि प्लेन एरिया से निकल रही है, मैदानी भागों से निकल रही है। सो गोमती रिवर जो है वो गंगा की एकमात्र लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि मैदानी भागों से ऑरिजिनेट करती है, ठीक। गोमती रिवर जो है ये उत्तर प्रदेश से होकर बहती है ना। और गोमती रिवर में ही उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ स्थित है। सो गोमती रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा है? लखनऊ शहर बसा है, ठीक। और यही जो गोमती रिवर है ये गंगा रिवर से कहाँ आकर मिलती है? तो जो गोमती रिवर है ये गंगा रिवर से गाजीपुर, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सो गोमती रिवर गंगा रिवर से गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर की बात करें तो ये कहाँ से? नेपाल से ऑरिजिनेट करती है। और नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं मैपचा चुंगो ग्लेशियर। मैपचा चुंगो ग्लेशियर, यहाँ से घाघरा रिवर ऑरिजिनेट करती है, ठीक। घाघरा रिवर को हम लोग नेपाल में करनाली रिवर के नाम से जानते हैं। किस रिवर के नाम से? करनाली रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही घाघरा रिवर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, उसके बाद बिहार में एंटर करेगी और बिहार में छपरा नामक स्थान पे, कहाँ पर? छपरा, CHAPPRA, छपरा बिहार, है ना। तो बिहार में छपरा नामक स्थान पे घाघरा रिवर किससे मिलती है? गंगा रिवर से आकर मिलती है, ठीक है। अब घाघरा रिवर के बाद गंधक रिवर की बात करें। सो गंधक रिवर का भी ऑरिजिन होता है नेपाल से, ठीक। और जो गंधक रिवर है ये गंगा रिवर से आकर मिलेगी हाजीपुर बिहार में। कहाँ पर? हाजीपुर, हाजीपुर बिहार। हाजीपुर बिहार में गंधक रिवर किससे मिलती है? गंगा रिवर से मिलती है, ठीक। और कोसी रिवर की बात करें तो ये कोसी रिवर जो है ये भी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो कि तिब्बत से इसका ऑरिजिन होता है, ठीक है। कोसी रिवर जो है ये गंगा रिवर से कहाँ मिलेगी? कुर्सेला में मिलेगी। कुर्सेला ये बिहार में एक जगह है ना। सो जो कोसी रिवर है
ये गंगा रिवर से कुर्सेला बिहार में आकर मिलती है। ठीक, कोसी रिवर को ही हम लोग बिहार का सौरो कहते हैं, है ना, सौरो ऑफ बिहार। और लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वो है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर का जो ओरिजिन प्लेस है ये है दार्जिलिंग हिल्स। ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल। ठीक, और ये यहीं वेस्ट बंगाल में ही किससे मिल जाती हैं? वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर से आकर मिल जाती है। ठीक, तो ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। अगर हम लोग इसे एक बार पीपीटी में देखें तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, अगर हम लोग राम गंगा रिवर की बात करें, सो राम गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है और यहाँ पर है नामीक ग्लेशियर। सो राम गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? नामीक ग्लेशियर से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा रिवर से मिल जाती है। राम गंगा रिवर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर भी बहती है। अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो ये है गोमती रिवर। जो गोमती रिवर है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फूलहर लेक या गोमा ताल से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, गोमती रिवर जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा रिवर से मिलती है। ठीक, और गोमती रिवर ओनली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि कहाँ से? लो लाइंग प्लेन एरिया से निकलती है। ठीक, अगर हम लोग घाघरा रिवर की बात करें तो इसे हम लोग नेपाल में करनाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। घाघरा रिवर जो है ये मैप्चा चुंगो ग्लेशियर नेपाल से इसका ऑरिजिन प्लेस है। ठीक, और नेपाल में इसे करनाली रिवर के नाम से जानते हैं। घाघरा रिवर गंगा रिवर से कहाँ मिलती है? छपरा बिहार में। सो घाघरा रिवर जो है वो गंगा रिवर से छपरा बिहार में आकर मिलेगी। और यहाँ पर घाघरा रिवर की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि शारदा रिवर। शारदा रिवर को हम लोग काली रिवर भी कहते हैं जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से? मिलम ग्लेशियर। सो ये जो शारदा रिवर है या फिर इसे हम लोग काली रिवर कहते हैं, ये इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। ठीक, इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? काली नदी या शारदा नदी, जो कि घाघरा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक, उसी प्रकार से सरयू नदी, सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या, है ना। सो अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और राप्ती रिवर, तो यहाँ पर काली रिवर, सरयू रिवर और राप्ती ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? घाघरा रिवर की। यहाँ पर अगर राप्ती रिवर की बात करें सो राप्ती रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सो वो है गोरखपुर। सो गोरखपुर जो है ये राप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है गंधक रिवर। गंधक रिवर नेपाल से ऑरिजिन करती है। ठीक, और ये हाजीपुर बिहार में गंगा रिवर से आकर मिल जाती है। कोसी रिवर की बात करें तो इसे हम लोग बिहार का शोक या फिर सौरव बिहार कहते हैं। ये नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट तिब्बत से ओरिजिनेट करती है और ये गंगा रिवर से कुर्सेला बिहार में आकर मिलती है। उसी प्रकार से लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी महानंदा रिवर की बात करें तो ये दार्जिलिंग हिल वेस्ट बंगाल से इसका ऑरिजिन प्लेस है और ये वेस्ट बंगाल के गोदावरी नामक स्थान पर गंगा रिवर से आकर मिल जाती है। ठीक है, अब ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो राइट बैंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमुना रिवर जो कि गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना। सो गंगा रिवर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक, सो यमुना रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये कौन सा ग्लेशियर है? ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदर पूछ पीक से निकलता है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड। ठीक, सो यमुना रिवर जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक, उसी प्रकार से गंगा रिवर की राइट बैंक दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो है सोन रिवर। तो सोन रिवर भी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि पटना बिहार में गंगा रिवर से आकर मिलती है। तो सोन रिवर कहाँ मिलेगी? पटना में मिलती है गंगा रिवर से। ठीक, और जो सोन रिवर इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है? तो सोन रिवर जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पीक से ऑरिजिन करती है। ठीक है, उसी प्रकार से दामोदर रिवर जो है ये हुगली रिवर से आकर मिलती है। ठीक, सो जो दामोदर रिवर है ये हुगली रिवर से कहाँ मिलती है? फुलता, वेस्ट बंगाल। फुलता एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर दामोदर रिवर हुगली रिवर से आकर मिलती है। अगर हम लोग पीपीटी में देखें सो यमुना रिवर गंगास लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पीक उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के बंदरपूछ पीक यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर ऑरिजिन करती है। ठीक, ये प्रयागराज में गंगा रिवर से आकर मिलती है। ठीक है, यमुना रिवर की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक,
अब सोन रिवर की बात करें तो सोन रिवर जो है ये अमरकंटक हिल्स या अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट करती है। हम लोग अमरकंटक प्लेटूज को पढ़ चुके हैं। ये कहाँ है? अमरकंटक प्लेटू जो है ये मैकाल रेंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैकाल रेंज। और मैकाल रेंज किसका पार्ट है? मैकाल रेंज पार्ट है सतपुरा रेंज का। ठीक। और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में, है ना। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पीक से सोन रिवर ओरिजिनेट करती है। ठीक है। और ये गंगा रिवर से पटना नामक स्थान पर मिलती है। ठीक। रिहंड रिवर सोन रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है और ये हुगली रिवर से आकर मिलती है। कहाँ पर? फुल्टा, वेस्ट बंगाल में। ठीक। दामोदर रिवर की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि कोनार, बराकर और बोकारो। सो कोनार, बराकर और बोकारो ये दामोदर रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक। और हम लोग गंगा रिवर की कुछ स्मॉलेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जैसे कि होगी पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर जो है ये गंगा रिवर की ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि पटना बिहार में आकर मिलती है। ठीक है। सो पुनपुन हो गई, कर्मनासा रिवर हो गई, कर्मनासा रिवर, है ना। ये कुछ स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। ठीक है। सो हम लोगों ने गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया। ठीक। अब थोड़ा यमुना रिवर के बारे में देख लेते हैं। सो यमुना रिवर की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यमुना रिवर जो है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर जो कहाँ है? बंदरपुर पीक में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक। यमुनोत्री ग्लेशियर की यमुना रिवर की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। ठीक है। जो कि गंगा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जो यमुना रिवर है ये गंगा रिवर से प्रयागराज में आकर मिलती है। ठीक है। अगर हम लोग इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें यमुना रिवर की, वो कुछ हैं हिंडन रिवर, काली और वरुणा। हिंडन रिवर की बात करें तो ये शिवालिक से निकलती है। ठीक है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में ये यमुना रिवर से आकर मिल जाती हैं। ठीक। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें टोंस रिवर जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ठीक है। जो कि गढ़वाल हिमालय से निकलती हैं और देहरादून में किससे मिल जाती हैं? यमुना रिवर से। उसी प्रकार से चंबल रिवर की बात करें तो ये जानापाव हिल से निकलती हैं। ठीक। मध्य प्रदेश के जानापाव हिल से। और ये यमुना रिवर से मिलती हैं इटावा नामक स्थान पर। कहाँ पर? इटावा में। ठीक। चंबल की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे कि सिप्रा रिवर, काली सिंध, पार्वती, मेज और बनास रिवर। ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। जिसमें कि जो सिप्रा रिवर है तो सिप्रा रिवर के तट पर बसा है उज्जैन शहर। तो उज्जैन शहर कहाँ बसा है? उज्जैन शहर जो है ये सिप्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है। सिंध रिवर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के औरैया नामक स्थान में यमुना रिवर से आकर मिलती है। ठीक। उसी प्रकार से बेतवा रिवर की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी जो कि है विंध्यन हिल्स में। ठीक है। विंध्यन रेंज में। और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना रिवर से आकर मिलती है। ठीक। उसी प्रकार केन रिवर की बात करें तो ये कतनी मध्य प्रदेश से निकलेगी और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना रिवर से आकर मिलेगी। सो आज क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज क्लास में हम लोगों ने गंगा रिवर के बारे में पढ़ा। ठीक। सो गंगा रिवर सिस्टम को आज की क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है। ठीक।